राधे राधे। बेटा, अगर तू बहुत ज्यादा चिंता करता है ना, तो सबसे पहले ये समझ ले कि चिंता करना तेरी आदत नहीं थी, ये आदत तुझे परिस्थितियों ने सिखाई है। जब मन बार बार टूटता है, जब भरोसा बार बार बिखरता है, जब उम्मीद बार बार जमीन पर गिरती है, तब मन डरना सीख जाता है और वही डर धीरे धीरे चिंता बन जाता है। बेटा, चिंता भविष्य का रोग है, जो अभी हुआ ही नहीं, जो पता नहीं होगा भी या नहीं, उसी के बारे में मन को जलाना, यही चिंता है। और ये चिंता तुझे अंदर से खोखला कर देती है। शरीर थका नहीं होता, पर मन इतना थक जाता है कि जीने का रस चला जाता है। मैं तुझसे एक बात पूछूं बेटा, तू जरा ईमानदारी से जवाब देना। आज तक जितनी चिंता तूने की, क्या उन चिंताओं ने एक भी समस्या को अपने आप ठीक कर दिया? नहीं ना। तो फिर सोच, जो चीज आज तक काम ही नहीं आई, उसी को तू रोज रोज क्यों पकड़ कर बैठा है? बेटा, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो समस्या आने से पहले डर जाते हैं, और दूसरे वो जो समस्या आने के बाद भी विश्वास नहीं छोड़ते। और मैं तुझे दूसरे लोगों में देखना चाहता हूं। देख बेटा, भगवान ने मनुष्य को सोचने की शक्ति दी है, चिंता करने की नहीं। सोच समाधान के लिए होती है, चिंता खुद को सजा देने के लिए। जब तू सोचता है तो रास्ता निकलता है, जब तू चिंता करता है तो रास्ता भी बंद दिखने लगता है। आजकल मन बहुत जल्दी घबरा जाता है। छोटी सी बात हुई नहीं कि मन कहता है अब क्या होगा। अरे बेटा, अभी कुछ हुआ ही नहीं, फिर अब क्या होगा? क्यों? ये मन का भ्रम है, ये मन की चाल है। तू जरा पीछे मुड़कर देख। जिस दिन तूने सोचा था अब सब खत्म, क्या सच में सब खत्म हो गया था? नहीं ना। तू आज भी खड़ा है, सांस ले रहा है, चल रहा है। मतलब जिसने तुझे उस दिन संभाला, वही आज भी संभालेगा। बेटा, सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है? भविष्य की, रोजी रोटी की। लोग क्या कहेंगे इसकी? रिश्ते टूट जाएंगे इसकी। और मैं तुझे एक बहुत गहरी बात बताऊं, भविष्य कभी किसी के हाथ में नहीं रहा, फिर भी लोग उसी के बारे में सबसे ज्यादा चिंता करते हैं। तू ये क्यों भूल जाता है कि जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने आज तक तेरी हर सांस का इंतजाम किया, वो कल का इंतजाम नहीं करेगा क्या? क्या भगवान ने कभी आधा रास्ता चलाकर छोड़ा है? क्या सूरज कभी ये सोचकर नहीं निकला कि आज रोशनी दूं या नहीं? क्या धरती ने कभी अन्न उगाने से मना किया? बेटा, तू भगवान की व्यवस्था पर भरोसा करना भूल गया है, इसलिए चिंता तुझे खा रही है। जब मन बहुत घबराए ना, तो एक छोटा सा प्रयोग करना, आंख बंद करना, गहरी सांस लेना और कहना जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा था। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये विश्वास है। बेटा, चिंता करने वाला व्यक्ति भविष्य में नहीं जीता, वो अपने डर में जीता है। और डर हमेशा झूठ बोलता है। डर कभी ये नहीं बताएगा कि तू कितना मजबूत है, डर बस ये बताएगा कि तू कितना कमजोर हो सकता है। मैंने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, फिर भी उनके चेहरे पर शांति थी। और ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ था, फिर भी उनके मन में आग लगी रहती थी। फर्क बस एक था, एक ने भरोसा सीखा था, दूसरे ने चिंता। बेटा, चिंता तुझे आज से काटती है। कल की चिंता में आज को बर्बाद मत कर। आज का दिन फिर वापस नहीं आएगा। अगर आज तू मुस्कुराने की जगह डर में निकाल देगा, तो कल मिलने पर भी मुस्कान नहीं मिलेगी। भगवान ने तुझे ये जीवन आनंद के लिए दिया है, सजा के लिए नहीं। पर तू खुद को रोज रोज सजा देता है, सोच सोच कर, डर डर कर, कल्पना करके। जो तेरे नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए चिंता करना मूर्खता है। जो तेरे नियंत्रण में है, उसके लिए चिंता नहीं, प्रयास करना चाहिए। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, तू अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था और तू कभी अकेला नहीं होगा। जिस दिन तूने मन से ये मान लिया कि मैं संभाला जा रहा हूं, उसी दिन चिंता की आधी जड़ कट जाएगी। तू बार बार ये मत सोच कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों का काम सोचना है, तेरा काम जीना है। अगर तू हर किसी की सोच में फंस जाएगा तो अपनी आत्मा से दूर हो जाएगा। जब मन बहुत भारी हो जाए ना, तो भगवान से सवाल मत पूछ
बस इतना कह दे, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा पर मुझे तुझ पर भरोसा है। यही भरोसा धीरे धीरे तुझे चिंता से बाहर निकालेगा। और सुन बेटा, जो आज तुझे परेशान कर रहा है, एक दिन वही तुझे मजबूत बनाएगा। आज जो डर है, कल वही अनुभव बनेगा। आज जो चिंता है, कल वही कथा बनेगी। जीवन किसी को बिना लड़े नहीं मिलता, और जो लड़ता है वही जीतता है। अब तू आगे इस बात को अपने मन में उतार कि मुझे हर हाल में शांत रहना है, कि मुझे हर परिस्थिति में विश्वास रखना है, कि मुझे अपने भीतर भगवान की उपस्थिति महसूस करनी है। बेटा, अब जरा इस बात को और गहराई से समझ। चिंता मन की वो आग है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ जला देती है। चेहरे पर मुस्कान रहती है, काम चलता रहता है, लोग समझते हैं सब ठीक है, लेकिन भीतर मन रोज मरता है। और सबसे दुख की बात यह है कि यह मौत बिना शोर के होती है, कोई देख नहीं पाता। तू सोचता है कि तू ज्यादा जिम्मेदार है, इसलिए ज्यादा चिंता करता है। और सच ये है बेटा, जिम्मेदारी और चिंता में बहुत बड़ा फर्क है। जिम्मेदारी तुझे कर्म की तरफ ले जाती है और चिंता तुझे डर की तरफ। जिम्मेदार व्यक्ति काम करता है, चिंतित व्यक्ति बस सोचता रहता है। बेटा, एक बात गांठ बांध ले, जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना उसके लिए तू चाहे पूरी रात जाग ले, वो फिर भी नहीं होगा। तो फिर अपनी रातें क्यों जला रहा है? क्यों अपने मन को बिना वजह बोझ दे रहा है? तू ये मानकर चल कि जीवन में हर चीज का समय तय है। बीज आज डाला जाता है, फल कल मिलता है, लेकिन तू चाहता है कि बीज डालते ही फल मिल जाए, और जब नहीं मिलता तो चिंता शुरू हो जाती। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं, और अक्सर वो तुझे उस चीज से बचा रहे होते हैं जिसके लिए तू परेशान हो रहा होता है। मैं तुझे एक रहस्य बताऊं बेटा, जिस चीज के लिए तू बहुत ज्यादा चिंता करता है, वही चीज तुझसे सबसे ज्यादा दूर रहती है। और जिस चीज को तू भगवान पर छोड़ देता है, वो अपने आप पास आ जाती है, क्योंकि चिंता ऊर्जा को रोक देती है और विश्वास ऊर्जा को बहने देता है। आज तू अपने मन से पूछ, मैं किस बात से सबसे ज्यादा डरता हूं? और फिर पूछ, क्या वो डर अभी सच है या सिर्फ मेरी कल्पना? अक्सर डर भविष्य का भूत होता है, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ पर तू उसे अभी से पाल लेता है। बेटा, मन को थोड़ा ढीला छोड़। हर बात को कसकर पकड़ना ही दुख की जड़ है। रिश्ते कसने से नहीं चलते, भरोसे से चलते हैं। जीवन नियंत्रण से नहीं चलता, समर्पण से चलता है। जब तू हर चीज को अपने हाथ में रखना चाहता है, तभी तू टूटता है, और जब तू छोड़ना सीख जाता है, तभी तू हल्का होता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं, महाराज मुझे नींद नहीं आती। मैं उनसे पूछता हूं क्यों? वो कहते हैं, सोच बहुत है। बेटा, नींद सोच से नहीं भागती, नींद डर से भागती है। जिस दिन तू डर छोड़ देगा, नींद अपने आप आ जाएगी। रात को सोते समय अगर मन बहुत बोले ना, तो उससे लड़ मत। बस मन से कह दे, अभी नहीं, कल देखेंगे, और भगवान का नाम ले ले। नाम में बड़ी शक्ति है बेटा। नाम तुझे वर्तमान में ले आता है, और चिंता हमेशा तुझे भविष्य में ले जाती है। तू जितना ज्यादा वर्तमान में रहेगा, उतनी चिंता कम होगी। आज का सूरज आज के लिए है, कल का सूरज कल निकलेगा। तू आज के सूरज से कल की चिंता मत कर। अगर आज पेट भरा है तो कल की भूख से मत डर। जिसने आज दिया वही कल भी देगा। बेटा, जीवन परीक्षा नहीं है कि हर समय डर में जिया जाए। जीवन उत्सव है, अनुभव है, यात्रा है, और यात्रा डर कर नहीं, भरोसे से पूरी होती है। अगर तू गिर भी गया ना, तो जमीन तुझे संभाल लेगी, और अगर तू टूट भी गया ना, तो भगवान तुझे जोड़ देंगे। इसीलिए ये मान लेना कि मैं सुरक्षित हूं, मैं संभाला जा रहा हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये वाक्य रोज अपने मन को सुनाना। मन बच्चा है बेटा, उसे भरोसा चाहिए, और धीरे धीरे तू देखेगा कि जो चिंता कभी तुझे सोने नहीं देती थी, वो अब तुझसे पूछेगी, क्या मैं अब भी जरूरी हूं? और उस दिन तू मुस्कुराकर कह सकेगा, नहीं, अब नहीं। बेटा,
अब एक बात और समझ ले, चिंता कभी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे मन में घर बनाती है। पहले तू सोचता है, फिर सोच आदत बनती है, और वही आदत एक दिन तुझे पकड़ लेती है। इसलिए चिंता से लड़ना बाहर से नहीं, भीतर से होता है। तू बार बार अपने मन से ये मत कहे कि मैं कमजोर हूं। मन जो सुनता है वही मान लेता है। अगर तू रोज अपने आप को कमजोर बताएगा तो मन सच में कमजोर हो जाएगा, और अगर तू रोज कहेगा मैं संभल जाऊंगा तो मन भी तेरा साथ देगा। बेटा, भगवान ने तुझे जितनी परेशानियां दी हैं उससे कहीं ज्यादा शक्ति भी दी है, पर तू परेशानी को रोज याद करता है और शक्ति को भूल जाता है। मैं तुझसे एक सवाल करता हूं, जब तू रोता है तब भी सांस चल रही होती है ना? जब तू डरता है तब भी दिल धड़क रहा होता है ना? मतलब जीवन तुझे छोड़कर नहीं गया, तो फिर तू जीवन से क्यों डर रहा है? तू ये मत सोच कि सिर्फ तेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। हर इंसान अपने मन का बोझ लेकर चल रहा है। कोई दिखा देता है, कोई छुपा लेता है, और जो छुपा लेता है वही अंदर से ज्यादा टूटता है। बेटा, मन को थोड़ा बोलने दे, पर उसे राजा मत बना। राजा अगर मन बन गया तो जीवन अराजक हो जाता है। मन को सेवक बना, मार्गदर्शक नहीं। जब भी मन तुझे डर दिखाए उससे पूछ, क्या तू सच बोल रहा है? मन के पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि मन कल्पना करता है, सत्य नहीं। तू अपने जीवन के सबसे कठिन समय को याद कर, जिस वक्त तुझे लगा था कि अब कुछ नहीं बचेगा। आज जब पीछे देखता है तो लगता है वो भी निकल गया। हर बार निकल गया बेटा, इस बार भी निकल जाएगा। चिंता तुझे यही विश्वास दिलाती है कि इस बार नहीं निकलेगा, और विश्वास तुझे यही याद दिलाता है कि हर बार निकला है। अब चुनाव तेरा है, तू किसकी सुनेगा? बेटा, भगवान से डरना मत, भगवान से भागना मत, भगवान को अपना बना ले। जैसे बच्चा मां की गोद में सिर रखकर सो जाता है, वैसे ही तू भी अपने मन को भगवान की गोद में रख दे। तू क्या खो देगा अगर भरोसा कर लिया, और तू क्या पालेगा अगर डर छोड़ दिया? कभी कभी भगवान तुझे कमजोर नहीं बना रहे होते, वो तुझे झुकना सिखा रहे होते, क्योंकि जो झुकना सीख लेता है वही टूटने से बच जाता है। तू हर बार ये मत पूछ कि मेरे साथ ही क्यों, कभी ये भी पूछ कि मुझे ही क्यों संभाला गया। क्योंकि अगर भगवान ने तुझे इस समय तक संभाल कर रखा है तो इसका मतलब है कि तेरे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। चिंता जीवन का अंत नहीं है बेटा, चिंता जीवन का इशारा है कि तू दिशा भूल गया है, और दिशा डर से नहीं शांति से मिलती है। आज से एक अभ्यास शुरू कर, दिन में जब भी मन डर दिखाए बस इतना कह दे, अभी मैं सुरक्षित हूं, कल का कल देखेंगे, आज मैं भगवान के साथ हूं। और धीरे धीरे तू देखेगा कि मन की आवाज धीमी होने लगी है, डर पीछे हटने लगा है, और भीतर कहीं एक शांत सी रोशनी जलने लगी है। यही रोशनी आगे तुझे रास्ता दिखाएगी, यही रोशनी तुझे संभालेगी।